नमस्कार। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले से शहीद हुए खमेनी 86 साल उम्र 87 में चल रहे हैं। कैंसर था और उनका इस समय मारा जाना, अमेरिका के लिए मारा जाना है और ईरान के लिए वो शहीद है। और उस शहीदी से लाभ ये हो रहा है कि ईरान की जनता उनके साथ है। और तो और जो अमेरिका परस्त देश है, जहाँ अमेरिका के सैन्य बेस बने हुए हैं, सैनिक अड्डे, वहाँ उन सुल्तानों के खिलाफ वहाँ की प्रजा नाराज है। इस युद्ध के लंबे चलने से इस्लामिक लोग भी और बाकी देश के लोग भी ईरान के प्रति सहानुभूति रखेंगे और बढ़ेगी। उनसे बढ़ने से दबाव बनेगा और इस तरह से उनका बुढ़ापे में शहीद होना अपने देश के लिए काम आएगा। तो मैं इनकी इस विचारधारा या आइडियोलॉजी को मैं अपने शहीद भगत सिंह से जोड़ता हूँ, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने भी यही कहा था जब वो जेल में गए और लोगों ने कहा कि आप छूट जाइए, तब उन्होंने ये कहा कि मैं अब अपने देश के नागरिकों के दिलो दिमाग में उच्च स्तर का आयाम स्थापित कर चुका हूं कि अगर मैं जीवित रहा तो मुझसे मानो हूं तो कहीं ना कहीं चूक होगी, और उस चूक पे जो मेरा अपमान होगा वो मेरे लिए जीते जी मरना होगा। तो मेरा शहीद होना मेरे आयामों की सुरक्षा और इस देश की आज़ादी के लिए युवाओं को और अधिक आज़ादी के आंदोलन में धकेलने या आज़ादी के आंदोलन में कूदने के लिए काम आएगा। तो सेम पोजीशन खमेनी जी ने करके दिखाई है। तो हम इसलिए भगत सिंह जी को शिरोमणि कहते हैं देश के क्रांतिकारियों में। तो अब आप इसे समझिए कि इस्लामिक राष्ट्र के परिणाम क्या हैं, कि जब पूर्ण तरह इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर आपस में झगड़े हो रहे हैं नस्ल के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर, भाषा के नाम पर, और उनका लाभ अमेरिका और यूरोप देश उठा रहे हैं। उन लोगों को, विद्रोहियों को समर्थन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, हथियार बेचते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं और उससे उन देशों पर अपने कब्जे करके उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो सेम पोजीशन वो भविष्य में इस हिंदू धार्मिक कट्टरता को संरक्षण दे रहा है। इस्लामिकों का अपमान होता है, वो चुप है अमेरिका और यूरोप। वो यही वजह है कि वो भविष्य में वो चाइना उनका दुश्मन है। हमें इस तरह से वो मौन समर्थन दे करके, अत्युत्साहित करके हिंदू राष्ट्र बनवाने में समर्थन भी करेगा और देश की व्यवस्था चंद पूंजीपतियों को देने में भी मौन रहेगा। और भविष्य में जब जैसे उनकी गोद में बैठे, क्योंकि वो अभी भी लतियारा गलियारा हमारा शासक नहीं बोल रहा है, केवल और केवल उनको लगता है कि इनके साथ रहने से हम भारतीय इस्लामियों को काबू में कर लेंगे। सपोज करो काबू में कर लिया, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो अब वो भारत के वे नागरिक शिक्षित हो चुके हैं जो इन हमारे देश के धार्मिक लोगों का ये प्रोपेगेंडा दिया हुआ कि ईश्वर की देन जातियों में जन्म लेना है और उच्च जातियों के कष्ट और शासक और राजा के कष्टों को झेलना हमारे भाग्य की देन है। इनको हम जितने चुपचाप सहन करेंगे उतना ही हमें आने वाला जन्म उस जाति में या हमें स्वर्ग मिलेगा। ऐसी ऐसी बातें बताने का अब दौर नहीं है। जब हमारा विद्रोह बढ़ेगा हिंदू राष्ट्र पूर्णतः से होके, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र का आप दर्शन देख रहे हैं, मैं उसलिए बोल रहा हूं, तो उसमें आपके जो लोग जिनको आप सताएंगे वे विद्रोह करेंगे, और विद्रोह करेंगे तो अमेरिका जैसे देश उसमें दखल देंगे। अभी वे इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको भारत एक बड़ी जनसंख्या का देश है, उसको उपभोग अपने उत्पाद यहाँ बेचने हैं, तकनीक बेचनी है, रक्षा हथियार बेचने हैं, चाइना का, पाकिस्तान का डर दिखा करके। जब आप इस हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे, वो विद्रोह होंगे, तो उन्हें ऐसे ही फिर उन विद्रोहियों को समर्थन करेंगे और इस्लामिक देश जैसा हमारे देश का भविष्य होगा और ये टुकड़े होंगे। तो जिनको हम हिंदू नेतृत्व का लंबरदार मान करके अंधानुसरण कर रहे हैं, वे आपके आने वाली पीढ़ियों और देश और धर्म की और संस्कृति के भविष्य को चौपट करने वाला उद्देश्य है। क्योंकि साक्षात दर्शन है, स्रोत के साथ है, इससे आप लीजिए। मैं खमेनी की एक चूक मानता हूं कि नारी का सम्मान इस्लामिक देशों में कहीं भी इस तरह से नहीं है, आज़ादी पूर्णतः नहीं है। अब क्योंकि अरब के सुल्तान थोड़ा लिबरल हो रहे हैं, तो इनको भी इस मौका का फायदा उठाना चाहिए। 90 से आप 80 के दशक से प्रतिबंध झेल रहे हो, आप वायुसेना नहीं खड़ा कर पाए,
आप अपनी नेवी नहीं खड़ा कर पाए, शिक्षा तो आप दे चुके, तकनीक रूप में आप समर्थ रहे, अपनी प्रजा को अपने साथ रखा। और वहाँ की प्रजा की खास बात यह है कि वहाँ की प्रजा नहीं चाहती कि किसी अमेरिका प्रस्त हमारा कोई शासक बने, ये उनके बड़प्पन है। तो उनका इस शहीद होना और इस भाव में और इजाफा करेगा। और इस तरह से मैं यही कहूँगा कि उनका शहीद तो सफल हुआ और हमारे भारत के लिए सबक है। सब समय रहते हमारे देश की अंधभक्ति वाले प्रजा जान ले, और जो मौन है वे खड़े हों, प्रश्न करें, चैलेंज करें, अन्यथा देश का भविष्य अमेरिका की गोद में जाने वाला है। नमस्कार।